Chami Kumasmo Vati Jami Jai Sian Undami Chami Kumasmo Vati Jami Jai Sian Undami Chitka Shura Shura Pasharina Nirabada Chayam Jatra Nivachuni Swami Sakachini Atmani Chami Kumasmo Vati Jami Jai Sian Undami Chaka Nisi Chamana Mutri Agenda Kayam Kanu Chicha Kami Miraya नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारं एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाथो जगबंधु जय जगप्रियामो जय सुयाण भव तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणां जय महप्पा महावीर कल्याण बाणपारामृत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आयुष्य की मापक पद्धति जो है, आयुष्य को कैसे मापना, अब इसके अंदर मुख्य रूप से जो है मापक पद्धति की अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं, अब ये जो है मैक्रोपर्सन की पद्धति है
और ये माइक्रो की पद्धति जो है, अब इन दोनों पद्धतियों में से अगर आप समझे कि आयुष्य को अब मापे कैसे, तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर की मुख्य गणना है। ये भी अंदर क्या है, इसको जो नाम दिया गया है, ये अंदर के दलित जो है, शास्त्र में ऐसा शब्द मिलेगा। यहाँ ये दलित जिसको आप बोलते हो वो है इसके पार्टिकल जो है, कण 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 अंदर कितने प्रमाण में है। अब आयुष्य कर्म भी हम जब बांधते हैं तो आयुष्य कर्म के दलित तो उसी प्रकार से बंधेंगे सब। आखिर तो कार्बन वर्गना ही है तो पुद्गल परमाणु है। अब बाकी के सभी कर्म बनते हैं वो भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से ही बनते हैं। सभी कर्म आत्मा के प्रदेशों पर ही बनते हैं और आत्मा के प्रदेश पर ही फैलता है। अब ये कौन सा पर्टिकुलर आयुष्य कर्म हो गया, ये तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ एक सिलेंडर बना रहा हूँ। कोई आत्मा के अंदर तो कोई सिलेंडर होता ही नहीं है। एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप में तैयार होकर के आयुष्य कर्म बन गए तो उसका काम क्या है, आपको इस शरीर के अंदर इतने वर्षों तक टिका के रखना, बस इसका काम ही इतना है। अब वो चाहे किसी भी जीव के लिए जाए, एक कीड़ी को भी तो जीवन जीना है, एक मक्खी मच्छर को भी जीवन जीना ही है। जीव विचार के शास्त्र में ये बेसिक बता दिया कि मिनिमम आयुष्य कितना है, मैक्सिमम कितना। चौरिंद्रियम तो छमासा, चौरेंद्रिय का जीव जो भी अपना शरीर बनाकर जैसा जीवन जिएगा, मैक्सिमम आयुष्य 6 महीने मैक्सिमम। अब वो दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कक्षा में जाकर के जन्म लेवे। ये हो गया एक मक्खी हो, मच्छर हो, तितली हो, बटरफ्लाई हो, या पतंगिया हो, या तीड़ हो, या जो भी है चौरेंद्रिय के। तो जो चौरेंद्रिय के डिवीजन में आ गया वैसा शरीर जिसने बना लिया, उसको मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा जीवन नहीं है। मिनिमम अपने अपना है सर। अब मिनिमम के अंदर किसने कितना धारण किया है, किसने कितना बनाया है, उसका अपना अपना है। अब एक चीटी है तो चीटी को कितना औना पन्ना दिना एम 49 दिन उसके लिए हो गया। अब 49 दिन अगर वो जीना है तो वो तो जाएगी। तेंद्रिय कीड़ी मतलब तेंद्रिय जीव છે એને આંખ નથી હોતી એટલે તેંદ્રિય। હવે कीड़ी होए तो तेंद्रिय, माखन होए तो तेंद्रिय, आपके बिस्तर में खटमल होते हैं वो भी तेंद्रिय जीव है, अनाज के अंदर दालों में पड़ने वाले जीव तेंद्रिय होते हैं, ઈયળ ધનેડા બધા તેંદ્રિય જીવો છે, બૈરાઓના માથા ઉપર થતી જૂ પણ જે છે તેંદ્રિય જીવ છે। लेकिन मैक्सिमम अगर उसको कोई उसको आघात प्रत्याघात न लगे तो वो बरोबर 3 महीने पसार गए। अब सवाल किसका है, कैसा अटैक आ जाए, महिलाएं नाखून बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब जैसे ही जो है सिर के ऊपर कहीं पर भी जू ने अपनी तरह से उसको भी तो खुराक लेना है, तो चमड़ी के छिद्र में अपनी सुई लगाकर वहां से वो लेगी। उसको ब्लड ही पीना है, उसको दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए सर। मच्छर को सिर्फ ब्लड पीना है, मक्खी को ब्लड नहीं पीना है। अब जीव विचार का शास्त्र अगले साल जब बड़े आचार्य महाराज आता है तब समझना, जीवों के अंदर भी मांसाहारी शाकाहारी दो प्राणी अलग अलग, 2 इंद्रिय में जाओ तो भी अलग है, 3 इंद्रिय में जाओ तो भी अलग है, 4 इंद्रिय में। कोरोना क्या है, ये बैक्टीरिया है, लेकिन बट इट इज द पॉइजनस बैक्टीरिया। ड्यू टू दैट पॉइजनस अब उसको इन्होंने वायरस का ग्रुप दे दिया, तो उसको मनुष्य के ब्लड से मतलब है। आपको मलेरिया का मच्छर काटेगा, आपके ब्लड में उसके एग्स बढ़ेंगे। डेंगू का मच्छर काटेगा, चिकनगुनिया के मच्छर काटेंगे, वो आपके ब्लड में जाकर उसके एग्स बनाएंगे। ब्लड विच कंटेन्स द 60 to 70% वाटर, और इतना शुद्ध पवित्र पानी है ऐसा, तो वो अपनी तरह से उनका काम उतना ही है।
लेकिन उसी दो इंद्रिय की बैक्टीरियल ग्रोथ में बच्चों के पेट में जो वम्स होते हैं वो ब्लड से नहीं पनपते हैं, बच्चे ने जो खाया पिया है वो उसके इंटेस्टाइन में है, उससे पनपते हैं, उसका जीवन उस पर चल रहा है। वो ब्लड में जाकर के नहीं बनते हैं, वो इंटेस्टाइन में रहेंगे। सड़ा गला जो है, शक्कर का खाया है, मैदा का खाया है, ब्रेड खाया है, वो उसके इंटेस्टाइन में फंसा हुआ है तो उसी में पनपेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब नियम क्या हो गया, बिना आयुष्य का संसार में एक भी जीव होता ही नहीं है सब, तो सबका अपना अपना आयुष्य है। एक पेड़ के ऊपर पत्ता है, वो भी अपनी तरह से, अब ये पत्ता है तो इस पत्ते में ये जो रहने वाला ये जीव है, अब ये अपनी तरह से अपना आयुष्य लेकर के आया है। पेड़ के तने में से जब तक उसको पानी मिलेगा वहां तक हरा भरा रह करके जिएगा। अब इसका आयुष्य पूरा होने आएगा, ये धीरे धीरे सूखने लग जाएगा, पानी नहीं पिएगा, नहीं पिएगा फिर हवा के झोंके में गिर करके खत्म, आयुष्य पूरा हो जाएगा। अब उसके नीचे पीले पत्ते पड़े, वो उसके कलेवर है। अब नीचे पड़ा हुआ पत्ता देखो और झाड़ के ऊपर आया हुआ ग्रीन फ्रेश पत्ता देखो, क्यों इतना अंतर है दोनों के अंदर? उसका जीवन है, उसका आयुष्य है। अब ये एक शरीर है, इसके अंदर क्या है, ये एक शरीर। अब ये वाला पत्ता जो आपको दिखता है, क्या फर्क है इसमें और इसमें? इसमें और इसमें आपको कोई नस जो है, नस नहीं दिख रही है। अब इसके अंदर एक साथ में अनंत जीव है, सब फर्क ये है। ये बथुआ की भाजी है, थेक की भाजी जो बोलते हैं, ये मेथी की भाजी है, तांदलजा की भाजी है, धनिया के पत्ते हैं, कोथिमीर जने कोचो, ये एक में एक जीव है और ये एक में एक साथ में कितने हो गए, अनंत हो गए। अब है अनंत और सब ने अपना अपना आयुष्य बांधा है, लेकिन एक शरीर में है। शरीर एक है सबका मिला हुआ, तो वो एक ही शरीर में उनका आयुष्य चलेगा, एक ही साथ में आयुष्य चलेगा, एक साथ में मरेंगे, एक साथ में जन्मेंगे, एक साथ में आएंगे, एक साथ में जाएंगे। फर्क तो यही है ना, और क्या है? शरीर तो एक ही है, सबको रहने का शरीर एक है, खाली आकार प्रकार अगर बदल गया, अब आकार प्रकार अगर बदल गया तो ये हो गया, ऐसा आकार हो गया, तो अब आपने इसको मूला कह दिया तो है तो अनंत जीव है। अगर ये रंग बदल गया है तो ये गाजर बन गया है, तो इसके अंदर भी अनंत जीव है। शरीर तो एक ही है सर, इसीलिए इनका नाम है अनंत काय। एक शरीर में एक साथ में अनंत जीव इकट्ठे होकर रहते हैं, तो अनंत को अपने तरीके से जीना, लेकिन आयुष्य तो एक ही है, सबको मिलकर के एक आयुष्य भुगतना है। एक साथ में आप इसको कुकर के अंदर जो है बांपने के लिए रख दिया, एक साथ में अनंत मर गए। अब करो तो क्या करो, टुकड़े होंगे तो भी एक टुकड़े में अनंत, दूसरे टुकड़े में अनंत, ऐसे ही रहने वाला। लेकिन सवाल किसका है, इनका सबका अपना अपना आयुष्य है। अगर आप ये सोचो ये केंद्रीय में है तो ये केंद्रीय में जाएंगे, वनस्पति में रहेंगे, 21,000 22,000 बरस का आयुष्य लेकर बरसों तक रहे। कई पेड़ पौधे ऐसे बने हुए हजारों साल तक बने हुए हैं, उसमें क्या करेंगे आप? सबके बने हुए हैं सब। अब ये हम आपको यहाँ देखिए, ये क्या है, पिक्चर डायग्राम, आप मेजरमेंट कैसे करोगे? अब केवली भगवंतों का मेजरमेंट सूक्ष्म रूप से है कि कितने आयुष्य के दलिक हैं। अब होगा क्या, ये आयुष्य के दलिक जो है, जिस तरह से अब हमारे सबके जो है ये श्वासोश्वास आपके चलने वाले हैं, तो श्वासोश्वास के चलते चलते ये आयुष्य में से दलिक आपके निकल निकल करके बाहर जाएंगे, कम होते जाएंगे। सिलेंडर में से गैस आपकी रोज निकलती है, स्टोव चलता है, रसोई बनती है तो गैस खत्म होती है,
आपको 14.5 किलो दी है, 15 किलो दी है, एक दिन की आपकी आधे किलो की एसबी अगर यूज होती है तो 30 दिन के अंदर सिलेंडर खाली होना ही होना है। तो हम जो जीव जितनी ले करके आया है उसका प्रतिक्षण श्वास के साथ प्रमाण घटता ही है। अब जितने हिसाब से ये माप निकलता है, अब एक बार की श्वास में कितने दलिक पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। कभी श्वास आपकी बढ़ जाएगी, कभी श्वास घट जाएगी, सीढ़ी चढ़ेंगे तब श्वास बढ़ जाएगी, दौड़ेंगे तब श्वास बढ़ जाएगी, जॉगिंग करेंगे तब श्वास बढ़ जाएगी, बिस्तर में सोते रहेंगे तब आपकी श्वास कुछ भी नहीं बढ़ेगी, नॉर्मल रूटीन में चलेगी। आप बैठे रहते हो तो बैठे बैठे काम करते आपकी नॉर्मल रूटीन चलेगी। लेकिन आपने फिर 1 घंटे दौड़ा तो 2 घंटे आप रेस्ट करेंगे तो वापस लेवल आके वहीं खड़ा रह जाएगा। तो गणना किसके ऊपर हुई? जितने दलिक निकलते गए, पार्टिकल्स आपके घटते कम होते गए, वो कम होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तब। अब आप ये देखिए कि यहाँ से अगर आप मापते तो यहाँ तक 100 आ रहा है, हमने यहाँ से नीचे से 0 से लिया, आप इसको बदल करके यहाँ से ले लीजिए। अब भरा हुआ है, जीव जहाँ से जिस गति से आया है वो अपना लेकर आया, आप यहाँ से 0 का लेवल बना लीजिए, ये 0 है। अब ये 10, 20, 30 करते करते आप यहाँ तक ला करके 100 कर दीजिए। अब यही ज्यादा परसेंटेज में और घने हो जाएंगे तो इसी माप को आप महाविद्य में चले जाओ तो वहां 0 से लेकर 84 लाख पूर्व तक आपको गिनती करनी है। यही माप आपका जो है देव गति में चले जाओ तो इसी माप को आपको 20 सागरों पर तक की गिनती करनी है। यही माप आप नरक गति में ले जाओ तो वहां पर 33 सागरों तक आपकी गिनती करनी है। तो ये सूक्ष्म पद्धति कोई माप समझ नहीं सकते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता है कि हमारा श्वास मात्रा में कितना घटता है। अब या तो एवरेज रेंज बनाओ, एक श्वास के समय आपके जो है 100 दलिक निकलते, 1 घंटे की श्वास कितने हुई? 24 घंटे की करीब करीब जो है 22,000 के आसपास का गणित आता है। 24 घंटे आप अपनी श्वास गिनती करने लगो तो पूरे दिन की आपकी 22,000 है। अब महिलाएं बुजुर्ग हैं, वो अपने बैठे बैठे काम करेगी तो 18,000 पर आ जाएगी। बच्चा छोटा है तो वो तो बैठेगा तो उसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑन एन एवरेज जो है रेंज आपकी जनरली इतनी आ रही है। अब आपने अगर माप निकाला कि एक श्वास में हमारे 100 दलिक अगर निकल कर घटते हैं तो 22,000 इंटू 100 है 2,20,000 के पास आपके गणित का ये दलिक कम हो जाएंगे। ये ऐसा एक दिन हुआ 24 घंटे का। अब 2,22,000 के हिसाब से आप दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 1 महीना, 1 महीने के आपके 2,20,000 के हिसाब से इंटू करके आप 30 दिन का गणित करो, करीब आपका कितना आएगा? 60-70 लाख के ऊपर आ जाएगा। ऐसा 1 बरस का हिसाब करो, ऐसे 10 बरस का हिसाब करो, ऐसे 50 बरस का, ऐसे 100 बरस का। तो 100 बरस के गणित के हिसाब से आपके दलिकों की संख्या आपके पास कितनी होनी चाहिए? 1 बरस के दलिकों की संख्या आपकी कितनी आई? करीब करीब आप ये समझो 70-75 लाख आई। इंटू 100 बरस का गणित करो, आपकी कितने हो जाएगी? 700 करोड़ तक आपकी पहुंच जाएगी। इतने दलिक आपने पार्टिकल्स इकट्ठे करके पिछले भव में बांध करके साथ में लेकर आए। अब एवरी टाइम आपकी ब्रीदिंग के साथ आप प्रमाण तो गिन नहीं रहे हो। ये माइक्रो सिस्टम हो गई। या तो आपके सिलेंडर के ऊपर जो है कोई ऐसा माइक्रो वॉल लगाया जाए कि जिस समय जितनी गैस उसमें से निकले वो मेजरमेंट बताए। हर एक को करनी है।
हर कंपनी को करनी है साहब। डेट्रॉइट के अंदर जो ऑटोमोबाइल का पार्ट चलती है, उन्होंने वहां पर बना दी। आपका जितना डीजल पेट्रोल यूज होगा या इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी या आपका फ्यूल जो यूज होगा, उसको माप के बता देगा, इतना इतना है, इतना गया। एक टैंक ओवर हॉट आपने भर दी, 100 लीटर भर दिया, तो आपकी गाड़ी चलते चलते, हाँ साहब अब 30 गया, 40 गया, 50 गया, इतना बचा है। हर मिनट मेजरमेंट को देखा। बहुत बन गए, डिजिटल बन गए। डिजिटल के अंदर जो है आपको सब पता चल जाता है। उसी के ऊपर तो डीआरडीओ सारा कैलकुलेशन करता है। अब रही बात कहा, आप अपने नाक के ऊपर ऐसा एक मीटर बैठा, नाक के ऊपर, अब जितनी बार श्वास निकलेगी उतनी बार आपका मीटर जो है काउंटिंग करके बताएगा, हाँ साहब इतने निकले। अभी कमर पर लगाओ मीटर, तो आपको बताता है कि आप कितने चले, तो अंदर वो कट कट चलते चलते आपको बता देगा 1 किलोमीटर हो गया, क्योंकि उसने वो 1 फीट आपके मेजरमेंट से पैर के माप से लगा दो, कमर पर लगाओ, चलते रहो। आपने 5 किलोमीटर चलाए तो आप अलार्म रख दो, हाँ साहब 5 किलोमीटर हो गया। दौड़ने वाले दौड़ने के रेस में लगा रहे। अब ये चीजें तो ऐप के अंदर आपके मोबाइल में दे सकते हैं। ये आपको नाक के ऊपर बैठाना पड़ेगा। ये मीटर आपके नाक पर बैठेगा, जितनी बार श्वास निकलेगी काउंटिंग मीटर बता देगा। अब आप 100 साल की जिंदगी का पूरा काउंटिंग कर लो। है माइक्रो सिस्टम। हमने क्या किया, स्थूल गणना के हिसाब से अब इसको काल के साथ जो है मापना शुरू किया। अब समय के हिसाब से मापो, तो काल के हिसाब से आपने कह दिया 9.5 महीने एवरेज रेंज के अंदर, आप बोलते हो 9.5 महीने गर्भ का काल है। अब बालक ने गर्भ में इतने श्वास लिए, तो गणित तो वही बैठेगा। लेकिन आज का जन्म के बाद हमारे स्थूल शरीर का जो श्वास का गणित आता है वो, और बालक गर्भ में ऊंधे मुंह लटक रहा है, तो उसके पल्पिटेशन का ग्राफ गणित कितना आएगा, वो फर्क पड़ने ही वाला है। आप अभी सीधे बैठे हो, बालक गर्भ में ऊंधा है, उल्टा है, लेकिन उल्टा है कि सीधा है, श्वास तो चलनी है, हार्ट तो पंपिंग होना ही होना है, हार्ट दबकना ही दबकना है साहब। अब गर्भवती माता के पेट पर स्टेथोस्कोप लगा करके आप सुन सकते हो कि बालक के हार्ट की बीटिंग कितनी आ रही है, नेचुरल। अब उसके हिसाब से 9.5 महीने वो गर्भ में जीवित है, जी रहा है। इसका प्रमाण है कि उसकी श्वास क्रिया चल रही है। श्वसन क्रिया के हिसाब से ही गणित बैठे। अगर वो मर जाता है, गर्भ में ही मर जाता है, जन्म लेने के बाद मरता है, जन्म लेने के कुछ टाइम के बाद मरता है, तो भाई साहब कितना हुआ। अब लेकर आया था, उसमें से अगर पूरा न करे तो फिर पहले मर जाए, तो उसको कहते हैं आयुष्य टूट गया, घट गया, कम हो गया, टूट गया। अब घट गया और फिर भी ना टूटे तो, कम हो गया फिर भी ना टूटे तो कैंसर की बीमारी लगी है, अस्थमा की बीमारियां लगी है। चलो धन्यवाद। अब यहाँ पर बीमारी लगी है तो क्या होगा, जो आयुष्य आपका जिस तरह से चल रहा है, अब ये जो आपका यहाँ पूरा होने वाला था, ये मृत्यु का निमित्त है। अभी इधर कोई कैंसर की बीमारी आपकी चलते चलते आ रही है, तो आयुष्य आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन टूटा नहीं। कैंसर वाले भी 1-2 साल निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं सब। तो यहाँ पर कब टूटेगा, तो ये घटना जो है कम जरूर हुआ है, लेकिन अगर ये यही आकर के टूटता है। अब इधर देखिए, ये हमने कितना लिया, इनका 100, अब 100 में से ये जा रहा है यहाँ पर 70 पर इनका टूट रहा है, तो बाकी के कितने बचे। तो आपको क्या प्रश्न होगा मन में,
इस जन्म के हमारे 30 बचे हैं और नया बांधो तो 30 आपको कैरी फॉरवर्ड होकर के नेक्स्ट लाइफ में प्लस में मिलेंगे। सबकी चिंता यही है। आप यहाँ पर पैसे इकट्ठे करके जाते हो, यहाँ आपके दिए हुए बच गए सब, आपकी मृत्यु हो गई, आपके भाग में आए कतरा है 10 लाख बढ़िया है, आपरे भाग रहा तो 10 लाख हाथी लेन जाए बटे कुन मिली आपने। देवलोक में कहीं पैसे का व्यवहार नहीं है, नरक में है, नरक में कहीं पैसे का व्यवहार नहीं है, तिर्यंच में है कहीं पैसे का व्यवहार नहीं है। तो कौन कर रहा है? सिर्फ मनुष्य कर। बहुत प्राचीन काल के अंदर बार्टर सिस्टम जो थी उसके अंदर तो वस्तु का आदान प्रदान था। किसान आता था, अनाज देता था, कपड़े वाले कपड़ा देता था, लो भाई दोनों का काम हो गया। लेकिन जब से ये पैसा बीच में आया है, एक साधन माध्यम बन गया, तब से इसका व्यवहार चला। अब सब प्रकार के आए सब। मुगल काल के अंदर चमड़ों के सिक्के भी आए थे, मालूम होता, सोने के सिक्के भी आए, अशर्फियाँ भी आई, फिर बाद में चांदी के भी चले। पॉपुलेशन कम थी, जनसंख्या बहुत कम थी, तो उतने प्रमाण में व्यवहार इतने से चल जाता था। आज हो गई 133 करोड़ की जनसंख्या हो गई, अब किसी धातु के नहीं चल सकते, सिर्फ कागज के ही पॉसिबल है। और अब कागज के भी जाएंगे, प्लास्टिक के आएंगे, क्या लाए। ऐसी स्थिति के अंदर लोग व्यवहार चलाना है। लौकिक व्यवहार के अंदर जिस वस्तु का जो व्यवहार होता है उसी से काम होने वाला है। अब यहाँ पर आपका जो आयुष्य, इधर देखिए, 100 में से आपके 70 गए, 30 बचे हैं, कोई 50 पर मर जाए, ये आयुष्य कोई यहाँ आकर के भी पूरा हो जाए, ये आयुष्य किसी का बचपन में पूरा हो जाए, कोई 10-20 बरस का बच्चा चला जाए, यही मृत्यु आपकी कल जन्म के समय हो जाए था, डिलीवरी में ही मृत्यु हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे? ये तो जीव गर्भ में तो साथ में लेकर ही आया है, अब वो डिलीवरी के समय मर जाए तो 100 बरस उसको वापस नेक्स्ट लाइफ में अगले जन्म में मिलेंगे। अब वो चला गया, तिर्यंच गति के अंदर जीव गया था, अब तिर्यंच गति में गया तो चूहा बिल्ली बनाया था। ऐसे शरीर में अगर गया है तो चूहा तो कोई 100 साल जीने वाला नहीं है। कुत्ते में गया तो कुत्ते का आयुष्य ही 5-10 साल का, अब 5-10 साल में वो 100 कहाँ इकट्ठे करके जीने वाला। तो महावीर स्वामी ने पहला नियम क्या दिया कि जब आयुष्य टूटे, जहां आयुष्य टूटे उसी समय पूरा होता है। 30 बाकी नहीं रहते हैं, बाकी के 50 नहीं रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि बचा हुआ अगले जन्म में वापस काम आएगा, वो भी समस्या नहीं। जस्ट लाइक द टायर पंक्चर, आप समझ रहे ना, अगर एक टायर पंक्चर हुआ है तो कितनी हवा रहेगी और कितनी हवा निकलेगी? सब निकल जाएगी, कुछ भी बचने वाली नहीं है, कहां से रहेगी सब? वही हालत हमारी है। अगर हार्ट आपका बर्स्ट हो गया है या शरीर का कोई जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जब तक हार्ट को कोई तकलीफ नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वहां तक आप जिंदे जीते जी रहेंगे। आप बोल रहे हैं पैरालिसिस हो जाता है 10 बरस से बिस्तर में, लेकिन जीवन तो जी रहा है। कई लोगों को आप देखेंगे कोमा में चले जाते हैं। बम्बई में पैडर रोड के ऊपर एक भाई साहब 16 बरस तक कोमा में रहे, कोई 12 बरस तक रहे, कोई 10 बरस तक रहे। इतने लंबे काल तक अगर कोई कोमा में रहता है तो अंदर की लाइफ टाइम को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। ब्रेन के नर्व्स में ऑब्स्ट्रक्शंस आए हैं, इसलिए उसका जो चेता तंत्र हम कहते हैं, क्या है, शरीर के अंदर चलने वाला जो नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स जो पास होने, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आया है, इसलिए वो कोमा में जरूर है। लेकिन हार्ट को आर्टरी जो है ब्लड ला करके दे रही है और हार्ट सर्कुलेशन कर रहा है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया है, तो वो जीवन जी रहा है। 16 बरस तक पथारी में कोमा में रहते हुए जीवन जी रहा है। बस उसका पुण्य है
कोई सेवा करने वाले हैं, ट्यूब से ही सही कोई फीडिंग कराने वाले हैं, कोई संडास बाथरूम साफ करने वाले हैं, तो उसको जीवन जीने में कोई चिंता नहीं। पड़े हैं साथ बिस्तर में पड़े हैं। कोमा में खाली क्या होता है, नर्वस सिस्टम बंद है। पैरालिसिस में क्या होता है, शरीर का आधा अंग जो है वो बंद हो गया है। ब्रेन आपका अभी भी सक्षम है, हालांकि पैरालिसिस भी आता तो ब्रेन से ही है, लेकिन अभी आप सुरक्षित हो। तो आपका शरीर तंत्र एक साइड नहीं चल रही है तो दूसरी साइड चल रही है। बाहर आपको हाथ पैर जो दाहिना हाथ बायां हाथ, दाहिना पैर बायां पैर दिख रहा है। ब्रेन में भी दो पार्ट है, राइट ब्रेन है लेफ्ट ब्रेन। सेरिब्रल ब्रेन जो है वो पीछे की साइड में होता है, वो एक अलग है। लेकिन सेरिब्रल ब्रेन को छोड़ दो तो लेफ्ट एंड राइट का आपका काम चल रहा है। कई लोग लेफ्टी होते हैं तो उनका ब्रेन कौन सा चलेगा, कई लोग राइटी होते हैं तो उसका काम कौन सा चलेगा। બધા સરખા નથી ગાતા, બે हाथ સરખા છે, लेकिन कई लोग लेफ्ट से लिखते हैं, कई लोग राइट से लिखते हैं। इंडिया में आपको राइट साइड ड्राइविंग दी गई है, फॉरेन में जाओ तो लेफ्ट साइड ड्राइविंग देते हैं, वहाँ आपको गाड़ी उस हिसाब से। अब देश देश के नियम है, तो वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन गाड़ियाँ बनेगी तो उस हिसाब से आपका कौन सा ब्रेन चलता है। अब ब्रेन डिसेक्शन के अंदर, ब्रेन मैपिंग के अंदर जो है ये पाया जाता है कि इसके ब्रेन सेल्स में जो है कौन से टिश्यू ज़्यादा पल्पिलेट होते हैं, जो तीव्र क्रोधावेशी होता है, तीव्रता क्रोध की होती है, एंड शॉर्ट टेम्पर होता है, एक क्षण में क्रोध आता है, एक शब्द सुना कि क्रोध आता है, उसका ब्रेन हमेशा जो है, ब्रेन सेल जो है वो शांत नहीं हो पाते। जैसे टाइटेनिक प्लेट का जहां टकराव होगा उस एरिया के अंदर वाइब्रेशन बढ़ेगी, वैसे उसके दिमाग के अंदर क्रोधावेश की तीव्रता होने के कारण ब्रेन सेल्स उसके ज्यादा था, और ऐसे क्रोधी व्यक्ति को ही ज्यादा पैरालिसिस आते हैं। जिसने दिमाग के ब्रेन सेल्स का दुरुपयोग ज्यादा किया है उसके ब्रेन सेल्स का डेड होने का चांसेस ज्यादा होता है। आप समझे कि नहीं? आपको विवेक रखना है। कोई पण शब्द काने पड़े तो तरत बोलવું जरूरी नहीं। ये आप अपने आप को सेल्फ सजेशन, सेल्फ हिप्नो ऑटो सजेशन दे करके आप बनाइए। વાત ચાલી રહી છે ને હું પણ પસાર થયો ને મારા કાને પડ્યું તો મારે તરત જ રિએક્શન કરવું જરૂરી છે કે નહીં? तुरंत कान पर शब्द पढ़ते ही बोलना अनिवार्य है क्या? या एक बार बोल के शांति होती है कि 3 बार बोल के शांति होती है कि एक ही बात को 7 बार बोल के शांति होती है? बोलो। आप जरूर समझ लो कि एक बार 2 बार से 3 बार 4 बार 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 बोलने वाले व्यक्ति का ब्रेन कमजोर होता है, दिमाग कमजोर कहलाता है। जो एक ही बार बोले दूसरी बार बोलना न पड़े वो समझदार कहलाता है, और एक ही बार बोलने में सामने वाला समझ जाए वो उससे ज्यादा समझदार कहलाता है। और आप कोई संतोष नहीं हो रहा है कि मैंने एक बार बोला, लेकिन वो आपकी आदत से आप 2 बार 4 बार बोलो। आपको क्या लगता है कि मैं एक बार बोलूं वहां तक वो सामने वाला नहीं समझेगा? उसका श्रुतज्ञानावर्णीय कर्म इतना भारी है। लेकिन आप अपनी आदत से लाचार हो, दिमागी कमजोरी है, आपको संतोष नहीं हो रहा है, इसलिए आप 5 बार 7 बार बोलते हो। और ये कब मापेंगे? क्रोधावेश में। क्रोध होते समय, गुस्से में, लड़ाई झगड़े में आप देखना सामने वाला व्यक्ति एक ही बात को 10 बार फेंकेगा। एक ही बात को एक ओवर पूरा करना है तो इस समय कौन सी बॉल फेंकनी है, कैसी बॉल फेंकनी है साहब। अब वो फास्ट बॉलिंग वाला है कि फिर वो कैसी बॉलिंग वाला है, तो वो पूरा ओवर उसी तरह से निकाले तो सामने वाला समझ जाएगा। आप बॉलिंग में चेंजेस लाएंगे तो सामने वाला गड़बड़ करेगा। क्रोधावेश के अंदर जब आदमी का ज्ञान जो है विवेक से कम हो जाता है, तब उसके लिए एक ही बात को बार बार फेंकने के सिवाय बुद्धि काम ही नहीं करेगी। आप समझ जाओगे। એકની એક વાત ઘૂંટે છે, એકની એક વાત ફેંકે છે,
એવા માણસને સમજાવવાની પણ ભૂલ ના કરતા। दुनिया में सभी समझदार नहीं होते हैं। श्रुत ज्ञाना वर्णीय कर्मना क्षयोपशम ऊपर आधार છે। જેનું શ્રુત જ્ઞાના વર્ણીય કર્મ જેટલું ક્ષયોપશમથી ખપેલું હશે એની જ બુદ્ધિ એટલી શાર્પ રહેશે, એ જ સમજશે। બધા જ નથી समझी सकता। और जिनको हमेशा ध्यान रखिए, श्रुतम मति पूर्वकम ये तत्वार्थ का नियम है। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। अब जिसका मति ज्ञान वीक होगा उसका श्रुत ज्ञान भी मुश्किल से बढ़ेगा। ये तकलीफ है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हो, दिमाग को कमजोर नहीं करना हो, दिमाग के ब्रेन सेल्स को ज्यादा डेड नहीं करने हो, तो भी आपको क्रोध का नियंत्रण करना अनिवार्य हो गया है। मैं अपना नियम बनाऊं, चार मोटा वडील बात करता હોય તો એ શબ્દ મારા કાને પડવાથી મારે બોલવું જરૂરી નથી। તમે બોલવા માંડશો એટલે એ લોકો વડીલો વાત કરતા ચૂપ થશે, તમારી વાતને મહત્વ આપશે। તમે એ જ રિપીટ કરીને વાતને વગાડી રહ્યા છો, बात का डाइवर्ट कर रहे हो, सब्जेक्ट की दिशा बदल रहे हो। उनकी बात शायद आगे बढ़ सकती थी, आपने उस बात को अपने विचार पर ला करके रोक दिया। बहुत से विषय क्रोधावेश के कारण आप जितना दूसरों का नुकसान नहीं करोगे, उससे 10 गुना अपने ब्रेन सेल्स का नुकसान करोगे। क्यों करोगे कि क्रोधाविष्ट व्यक्ति का स्वभाव जो है, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर भी एसिडिक ज्यादा रहता है, और एसिडिक ज्यादा करने के कारण पित्त प्रकोप में उसके ब्रेन सेल्स भी ज्यादा जलते हैं, नष्ट होते हैं। तो दिमाग और कमजोर होगा, और दिमाग कमजोर होगा तो एक बात को आप 7 बार बोलोगे भाई साहब, तो आप जो है आगे का लंबा सोच विचार नहीं कर सकते। आप दिमाग को इतना सक्षम बनाइए। योर मोबाइल इज स्मार्ट, नो डाउट, बट योर ब्रेन इज नॉट दैट मच स्मार्ट। कंपनी ने मोबाइल आपको स्मार्ट बना के दिया है, उन्होंने एक बात जो अंदर फिटिंग सेट कर दिया है वो वेरी स्मार्ट, और रैम उसकी ज्यादा कर दी तो फास्ट भी कर दिया था। लेकिन दिमाग आपका इतना फास्ट है कि नहीं है। आप कभी भी गलती मत करो, लेकिन सामने वाले को देखिए, पूरा सेंटेंस सुने बिना ही एक शब्द में ही वो मैदान में कूद पड़ेंगे। આખું વાક્ય પૂરું સાંભળવાની પણ એમની તૈયારી નથી। 3-4 सेंटेंस समझ कर सुन करके उसका हार्ट ऑफ द टॉपिक वो भी समझने को तैयार नहीं है। वो तो पहले ही शब्द पर रिएक्शन कर रहे हैं, तो पूरी बात कहाँ से। ऐसे शॉर्ट टेम्पर मनुष्य मेमोरी से भी वीक है और समझ शक्ति से और ज्यादा कमजोर है। तो वो फिर ज्यादा कसाई करने के सिवा उनके पास दूसरा विकल्प नहीं। और फिर वैसी कसाई वृत्ति बनी है तो लेश्या वैसी रहेगी। लेश्या वैसी रहेगी तो आपका संघर्ष बढ़ता है। तो वो फिर आकर के अब आपके आयुष्य पर कहाँ धक्का लगाती है, कहाँ धक्का लगाती है, कैसा धक्का लगता है, ये देखिए। अगर वो आकर के यहाँ पर अपने आयुष्य का बैठा तो कल आपका आयुष्य कहीं भी टूटे। आप कितना लेके आए हो, 100 का जीवन जी रहे हो, अब जीवन जीते हुए जीवन चलना है आयुष्य के हिसाब से, श्वास चलेगी आयुष्य के हिसाब से। लेकिन दूसरे कर्म भी तो है कि नहीं है। आयुष्य तो एक कर्म है, आयुष्य का एक डिपार्टमेंट है, वो आपका जीवन चलाएगा। बाहर के दूसरे कर्म आकर धक्का लगाएंगे तब आप क्या करोगे। ऑब्स्ट्रक्शन जो है, अटैक है, उपक्रम है, वो आपके जो है अशाता वेदनीय से आएंगे, मोहनीय कर्म के कसाय में से आएंगे, अंतराय कर्म के घर में से आएंगे। ज्ञानावरणीय की बुद्धि विपरीत चलने से भी आयुष्य को धक्का लग सकता है। अब आपका आयुष्य टूटने की नौबत आए, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, जो जितना ज्यादा कसाय करता है बुद्धि में उतना कमजोर होता है, इसीलिए करता है, नहीं तो नहीं करता। आप समझिए।
समझदार व्यक्ति का क्रोध भी बुद्धिपूर्वक का होता है, वो बौद्धिक लेवल का क्रोध कर सकता है। लेकिन जो समझदार नहीं है तो उनका कसाय बुद्धिपूर्वक का, समझ शक्ति का नहीं है, वो कसाय अभिनिवेशिक भाव का है, अभिग्रहिक भाव का है, मात्र क्रोधावेश के अंदर पकड़ के कारण होता है। जड़ बुद्धि है, एक बात को पकड़ ली उसी के लिए क्रोध करता है, उसके पास ज्यादा नहीं है भाई। आप समझ गए? ऐसी स्थिति के अंदर कल आपके आयुष्य को धक्का लगे, अब आप क्या करो? अब आपने ये मैक्रोकॉस्म की स्थूल गणना ली तो आपको टाइम के अंदर मापने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। समय से માપીએ। મારું જન્મ ક્યારે થયું તો હવે કેટલા વર્ષ થઈ ગયા, અત્યારે વર્ષ સંમત શું ચાલી રહ્યું છે, इन वर्षों के अंदर गिनती कर लो। पहले लोग जो है वीर संवत से करते थे, बाद में विक्रम संवत से ज्यादा करने लगे, अब ईस्वी सन से कर रहे हो सा। લોકોને 90% તો વીર સંવત કયું ચાલે છે ગતાગમ જ નથી। વિક્રમ સંવત કયું ચાલે છે એટલી હજી 50% ને ગતાગમ તો છે। પણ હવે કોઈને પૂછો તમારી જન્મ તિથિ કયા સંવતની છે તો કે બીજું બધું ના પૂછો, 24 नवंबर और संवरस कौन सा है 1985। बस हमको दिमाग में इतना ही बैठा है। अब न तो विक्रम संवत है, न वीर संवत है, न तिथि है तो न तिथि। हमारे यहाँ पर जो है हैप्पी बर्थडे तिथि से आती है, क्योंकि उस तिथि में वो नक्षत्र वो इम्पोर्टेंट है। आपका जन्म उस दिन हुआ है, उस दिन की जन्म पत्रिका बनी है, तारीख से जन्म पत्रिका नहीं बनती है। तारीख के अंदर राशि ग्रह नक्षत्र, नक्षत्र के चरण नहीं बैठते हैं। ख्याल है आपको? तो तिथि से ही बैठेगा। अब तिथि में 2 12 आई तो क्या करेंगे? तिथि में अंदर जो है 2 सातम है तो कौन सी है, और तिथि में सातम का एक क्षय है तो क्या करेंगे? तो जी आपकी हैप्पी बर्थडे आवता है। 29 फरवरी किसी की आ गई तो वो 4 बरस बाद ही आपकी हैप्पी बर्थडे आएगी, बिकॉज ऑफ द लीप ईयर। फिर वो 28 आएगी तो 29 तो आएगी नहीं। क्या करेंगे? शास्त्रकारों ने नियम बनाए हुए हैं, क्षय पूर्वा वृद्धौ कार्या तथोत्तरा। पर्व तिथि की व्यवस्था में आपको ये बैठा के दिए तो आपका हैप्पी बर्थडे आएगा। अब सवाल कहाँ है कि जिस गणना से आप कर रहे हो, अब इस गणना की मापक पद्धति कहाँ पर कैसी है, ये मैंने यहाँ पर 14 राज लोक का जो है ये आपका। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ये नरक है, बस मनुष्य क्षेत्र इतना ही है, ये मेरू पर्वत है और ये सूर्य चंद्र है। अब ये देवलोक है, तो इधर देखिए देवलोक में कोई कैलेंडर सिस्टम और नरक में कोई कैलेंडर सिस्टम है ही नहीं। कैलेंडर सिस्टम का मतलब क्या है कि ये सूर्य चंद्र का रोटेशन होगा तो यहाँ पर ही पृथ्वी के ऊपर दिन रात होने वाला है। मात्र मनुष्य क्षेत्र के 2.5 द्वीप के मनुष्य क्षेत्र में ही दिन रात होने वाले हैं। इसके सिवाय पूरे लोक में दिन रात की सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ दिन रात होते हैं तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 30 दिन का महीना, फिर 360 दिन का बरस, ऐसे गिनती करके आप अपना हिसाब निकालो। कल इधर देखिए, कल यहाँ पर कोई पहली नरक में है, कोई दूसरी नरक में है। अब ये 7 नरक जो यहाँ पर बैठा थी, तो 7 नरक के अंदर जो जीव यहाँ पर जाके रह रहा है, अब इसके पास 33 सागरोपन का आयुष्य है, तो वो अपना टाइम कैसे गिने? हैप्पी बर्थडे तो नरक में छे नहीं। अब क्या करेंगे आप? चलो हैप्पी बर्थडे नहीं है तो उसको 33 सागरोपमમાં એને ખબર પડે કે મને અડધા વીત્યા ને અડધા રહ્યા છે, પોણો ભાગ વીતી ગયો ને ભાગ બચ્યો છે, खबर कैसे? अब वो करेंगे तो क्या करेंगे? कहाँ व्यवस्था होती है? जहाँ दिन रात होते हैं वहाँ व्यवस्था होती है। दिन रात कहाँ होते हैं? जहाँ सूर्य चंद्र की गति है वहाँ सब।
अब सूर्य चंद्र की गति नहीं है, वहां क्या करेंगे आप? देवलोक में सूर्य चंद्र होते ही नहीं है, नरक में सूर्य चंद्र है ही नहीं, तो सूर्य का प्रकाश कोई पृथ्वी के नीचे तो जाने वाला नहीं है। तो यहाँ के लोगों को, जो देवलोक में नरक के जीवों को विभंग अवधि ज्ञान भी है, तो वहां से वो यहाँ का कैलेंडर देखते हैं। देवलोक के देवता भी वहां से यहाँ का कैलेंडर देखेंगे। भाई महावीर स्वामी के निर्वाण के समय हमारा जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी को गए कितने बरस हुए? 2548 बरस हुए। आज किसी देवता की इच्छा हो कि मैं जाऊं तो से मेरा बरस कितने हुए? होगी कि नहीं इच्छा होगी? अब है वहां सागरोपमों का, देवलोक में भी सागरोपमों का आयुष्य, नरक में भी सागरोपमों का आयुष्य है, तो वो क्या करेंगे? वो कैसे गिनती करेंगे? कोई रास्ता नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, न तो दिन होता है न रात होती है, न रात होते हैं न दिन होते हैं, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब फर्क क्या है कि देव गति के अंदर मणि रत्न आदि है तो उसका प्रकाश और प्रभा में ज्यादा उजाला है, तो जीवन जी रहते हैं। अब नरक में तो वो भी नहीं है, खाली पहली नरक ની अंदर थोड़ा चमकता पत्थरों ની हल्की सी आभा लागे, क्या है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब उनका लंबा जीवन होते हुए सागरोपमों का, एक सागरोपम बरोबर असंख्य बरस। अब वो बेचारे करें तो कैसे करेंगे सोचिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको जीवन बिताना भारी पड़ता है। अब देवताओं को फैसिलिटी अवधि ज्ञान की, एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी, जन्मजात अवधि ज्ञान है, तो फटाक से वो तो आकर के देख लेंगे अभी कौन सा समय चल रहा है, इधर कौन सा बरस चल रहा है, संवत कौन सा है, तो अपनी गणना करो। अब वहां के सागरोपमों के आयुष्य में 5वां आरा पूरा बीत जाए, 6ठा आरा पूरा बीत जाए, फिर पहले आरा बीत जाए, फिर दूसरा आरा बीत जाए, अब 84,000, 4 आरे जाएंगे तो खाली 84,000, तो भी उनका आयुष्य पूरा नहीं हुआ। अब क्या करो आप? अभी अभी यहाँ पर बैठे हैं सैनिक महाराजा का जीव, अभी यहाँ पर पहली नरक में है, 84,000 बरस का आयुष्य है। अब 21,000 बरस का 5वां आरा पूरा जाएगा, दूसरा 21,000 बरस का 6ठा आरा पूरा जाएगा, दो मिलके पूरे आरे बीत गए तो भी खाली 42,000 बरस, आधा आयुष्य हुआ। अब वो कैसे जानेंगे? वहां कोई साधु महाराज तो जाएंगे नहीं नरक में। अब पूछेंगे तो किसको पूछे? सब एक सरीके ही है वहां पर, तो पहली नरक में सब एक सरीके। मिनिमम कहां से शुरू हो रहा है? 10,000 बरस से तो शुरुआत हो रही। अब 10,000 बरस से लेकर के एक सागरोपम से रेंज जो है वो पहली नरक। मैंने 10,000 क्या बोला है? नहीं, 10,000 बरस, ये आंकड़ा किसका है सामान्य रूप से? क्या पर कम से कम भी नरक के अंदर 10,000 बरस से कम तो आप जी नहीं सकते हो। तो कम से कम आयुष्य नरक का 10,000 हो, हमारे 10,000 है, गिनना है तो यहाँ 10,000 रुपया को नहीं। अब हमारे यहाँ के हिसाब से कम आयुष्य से नरक के कम से कम आयुष्य की तुलना करो तो हमारा कितना है? कोई पूछे में? हाँ, तो कम से कम कोई है क्या? कम से कम आयुष्य यहाँ मनुष्य का कितना है? जोरती बोला हमरे, तुम जोरती बोला हमरे। बस अंतर्मूर्त એટલે આ તમે સામાયિક કરો છો 2 ઘડી, એ 48 મિનિટ કઈ ગણવાની?
બસ જીવ ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે, પગ મૂકે અને 48 મિનિટમાં મરી જાય। इतना ही मात्र, सिर्फ आप 2 घड़ी के लिए आए हैं। अब ये आपका जीव जो है गर्भ में प्रवेश किया और प्रवेश करते 2 घड़ी का 48 मिनट जितना हमारा, इसको बोलते हैं कम से कम। अब ये जितना हमारा 2 घड़ी का कम से कम, इतना नरक के अंदर 10,000 बरस या कम से कम ये हुआ। इसका बोलते हैं कम से कम का अर्थ इतना होता है। अब 10,000 करने क्या माने? अभी महावीर स्वामी को निर्वाण हुए आज भी 2548 हुए, 10,000 कहाँ? इतना तो कम से कम मिनिमम जीना ही जीना है। और इतना ही जो है बाकी जो है, जो हमारा चल रहा है उतना ही देर गति के अंदर वहां भी जाओ तो भी आपको मिनिमम 10,000 बरस तो पहले बिताने ही हैं। એટલે જીવ હજી ગર્ભમાં 9.5 મહિના તો કાઢે જ નહીં, प्रवेश કરીને જતો રહે, ना तो माँ को पता चले ना किसी को पता चले, कुछ भी ख्याल नहीं। अब ऐसा तो किसी स्त्री के जीवन में 10 बार होता होगा, पता ही नहीं चल रहा। अब वो जीव तो आया, मनुष्य गति में तो प्रवेश किया, अब मनुष्य गति में आकर के 2 घड़ी के 48 मिनट में आयुष्य पूरा करके रवाना, कुछ भी पता नहीं चला। ऐसी स्थिति के अंदर कितने जीव हैं? लाखों जीव आज भी हैं कि जो आकर के चले जाते हैं, बस कहवा माटे के भाई एक उसको रबर स्टैम्प लग गया, कहाँ जाके आया, किस गति में जाके आया, मनुष्य गति में जाके। तो क्या उसने बांधा ही इतना था या ज्यादा बांधा था और टूट गया तो सोपक्रम हो गया, या बांधा था ही मिनिमम से मिनिमम का ही बांधा था। इसलिए केवलियों ने पर्याप्त अपर्याप्त का 2 डिवीजन किया हुआ है। पर्याप्त जीव भी है, अपर्याप्त कक्षा के जीव भी है, दोनों प्रकार। तो वो तो 2 घड़ी के पहले ही चला जाएगा और उसके पहले चले। अब ये प्रक्रिया तो संसार के अंदर चलने वाली, लेकिन सबके पास अपना आयुष्य। अब सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, શું આ સંસારની અંદર મિનિમમ આયુષ્ય બાંધનારો વર્ગ કેટલો અને મેક્સિમમ આયુષ્ય બાંધનારો વર્ગ કેટલો અને મીડિયમ કક્ષાનો આયુષ્ય બાંધનારો વર્ગ કેટલો? तो भगवान भी कह रहे हैं कोई मिनिमम वाले ज्यादा है ऐसा नहीं है और मैक्सिमम वाले भी ज्यादा है ऐसा नहीं है, लेकिन मीडियम क्लास के लोग ज्यादा है। अब जिन्होंने भी आयुष्य बांधा है तो वो आयुष्य कितना है, अब किस कक्षा का किस लेवल का बांधा है वो पहले आता। लेकिन अब बांधने के बाद अगर आप आए हो तो आपके पास स्टॉक पूरा है, स्टॉक पूरा है तो आप उसको पूरा भोगिए। लेकिन अब दूसरे कारण जब इकट्ठे हो जाते हैं, मोहनीय कर्म के राग द्वेष और क्लेश कसाय के कारण जब ज्यादा हो जाते हैं, तब मोहनीय कर्म के कसायों की तीव्रता के कारण लोग सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या की विचारधारा वाले बन जाते हैं। दुख जब सहन नहीं होता है, आपके दुख ही जीवन में प्रमाण में कई गुना ज्यादा आ गया और आपकी सहन करने की क्षमता नहीं है। कोई बार ज्यादा इंसल्ट हो गई और आप चाहते हो कि मेरी इंसल्ट हो गई। कई बार लोग रैप आदि ऐसे क्राइम में जब पकड़े जाते हैं, अब वो छूट नहीं सकते हैं, तो सुसाइडल टेंडेंसी जल्दी स्टार्ट हो जाती है कि चलो भाई अब है वो आयुष्य पूरा करके संसार में से निकल जाए। आयुष्य पूरा करके, आयुष्य बीच में तोड़ करके, आत्महत्या करके मर भी जाएंगे, चले भी जाएंगे, तो क्या दूसरे जन्मों में जाकर वो दुख आपका नहीं होगा? आयुष्य ही पूरा होता है, बाकी के एक भी कर्म पूरे नहीं होते हैं। 7 कर्म आपके पूरे बंधे हुए हैं। जो अटैक
जो आक्रमण, जो उपक्रम या जो निमित्त आपके यहाँ आए, कल वो वहाँ पर भी दूसरे भाव में जाकर के भी आ सकते हैं। कर्म पूरा थया नहीं, बाकी के सभी कर्म आपके स्टॉक में अभी उपस्थित है। क्या करेंगे आप? नहीं भी चाहते हुए आयुष्य तो पूरा ही होगा, और चाहते हुए भी बाकी के 7 कर्म पूरे नहीं हो रहे हैं, वो और साथ में चल रहे हैं। साथ हो सकता है एक भव के जैसी वेदना, पीड़ा, तकलीफ, दुख, सजा आप भविष्य के कई जन्मों तक भुगतते रहो, कई भवों तक। भव बदल भी जाएंगे, गति बदल भी जाएंगे, जन्म जाति बदल भी जाएंगे, फिर भी कर्म आपको दूसरे भविष्य के भवों में भी दुखी करते 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 ही रहेंगे। आप नहीं छूट सकते हो। अब आप क्या करो? ये चक्कर चलने वाला है, इसीलिए तो भव बढ़ते हैं। आयुष्य कर्म के कारण भव संसार नहीं बढ़ता है, आयुष्य कर्म के कारण भव संसार चलता है, लेकिन अन्य दूसरे मोहनीय कर्म आदि के कारण भव बढ़ते हैं। कई जन्म आपके बढ़ेंगे। एक भव में इतने भारी कर्म कसाय मोहनीय की बांध लो कि भविष्य के 100 जन्म तक आप बढ़ जाए। गौशाले ने सामने से अपने भव बढ़ा दिए, संगम ने सामने से अपने भव बढ़ा दिए, वैसी पाप प्रवृत्ति करके कमठ ने निकाचित दियाना करके अपने सामने से भव बढ़ाए। अग्नि शर्मा और गुणसेन के जीवन में आप देखेंगे तो सामने से उसने चल करके अपने भव बढ़ाए, और मात्र कसाय की धारा में, सिर्फ क्लेश कसाय की धारा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। भगवान ने आयुष्य के हिसाब से धर्म नहीं बताया, मोहनीय कर्म की, राजद्वेष कसाय की प्रवृत्ति को घटाने के लिए वैसा धर्म बताया। तो आपको जन्म से लेकर के 12वें गुणस्थान तक पहुंचते पहले एक ही मोहनीय कर्म का क्षय करने का ही धर्म करना है। एक कर्म का, सिर्फ एक ही कर्म को क्षय करने के लिए आपको 12वें गुणस्थान तक धर्म करते रहना है। और वो धर्म कौन सा हो गया? बस विषय कसाय आदि के निमित्तों को घटाना, इसका एक ही धर्म। अब वो आगे ज्यादा कुछ भी नहीं कर, चल रहा है सो चल रहा है, चल रहा है सो। कर्म के संजोग हैं आपके, अब कर्म के निमित्त वैसे बनाए हुए हैं, इसलिए आयुष्य कर्म के हिसाब से नहीं बनाए। आयुष्य कर्म के हिसाब से धर्म बनाए तो कैसे बने? सिर्फ आयुष्य के हिसाब से इतना ही कहा गया है कि आयुष्य का भरोसा नहीं है, इसलिए जो भविष्य में करने का प्लानिंग सोचते हो वो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। और आपने अपनी मेंटालिटी बना दी है कि आज करे सो काल करो, काल करे सो, इतनी क्या जल्दी पड़ी है साहब। तो आप ये विचार करके, हम उल्टे चल रहे हैं साहब। भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी को बार बार एक ही बात कहते थे, गोए मां समयम मां पमाए। हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करना। तो बार बार इस बात को रिपीट करने की क्या जरूरत थी? और वो भी गौतम को कहने की जरूरत पड़ी, जो गौतम स्वामी एक क्षण का भी प्रमाद करते नहीं थे। फिर भी गौतम को अगर महावीर को इतना कहना पड़े, इतना कहना पड़े, तो सोच लीजिए जो प्रमादी है, जो प्रमादग्रस्त है, उनको तो क्या कहना पड़ेगा, क्या कहना। हम कभी भी अपनी आत्मा को ये समझाने को तैयार नहीं है, हे जीव प्रमाद। अब प्रमाद कितना कर्म बंधाएगा और कसाय कितना बनाएगा। प्रमाद भी कर्म बंधाता है, लेकिन प्रमाद कर्म बंधाएगा 10% का, और कसाय कर्म बंधाएगा 1000% का। प्रमाद के कारण टाइम लिमिट आपकी बंधेगी, वो कितने बंधेगी? 100-200 बरस की बंधेगी। लेकिन कसाय के कारण जो कर्म बंधेगा उसकी टाइम लिमिट
सीधी सागरोपम नहीं, कोड़ा कोड़ी सागरोपम पर चली जाएगी। आप ये मत देखना कि घड़ी देखकर मैंने तो 2 मिनट का ही क्रोध किया था तो 2 मिनट की सजा हो जाएगी। 2 मिनट के क्रोध की सजा 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक जाती। तो सवाल वहां पर 2 मिनट के टाइम में नहीं मापा जाता है। क्रोध के अंदर इंटेंसिटी आपकी जो मापी जाती है वो तीव्रता से मापी जाती है, काल की 2 मिनट के हिसाब से नहीं मापा जाता है। अब सभी जीव कर रहे हैं, आप क्लेश कसायों से ग्रस्त है। अब वैसे क्लेश कसाय करने की मानसिकता बनी हुई है, आपने वर्षों से करते 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 क्रोध करने की आदत बना दी। अब आदत से लाचार हो गए तो वो बात आपके स्वभाव के अंदर सेट हो गई। पहले से ही अगर आपको बिल्कुल समझ ही वैसी मिली होती, संस्कार मिले होते। बाहर के संस्कार कौन से? मम्मी ने बच्चे को सिखाया दांत दो साफ करना है, हाथ धो करके खाना है, ये बाहर के संस्कार दिए। लेकिन कभी माँ ने बेटे को संस्कार डाले कि दो बेटा कोई पण परिस्थिति आवे आपने गुस्सा नहीं करवा, ये बार बार संस्कार में डालो, उसके ब्रेन के अंदर सेटिंग करो, उसकी जो है मेमोरी में दिमाग में सेट हो जाता है कि नहीं नहीं मारे खोटो गुस्सो करीने बगाड़વું નથી, मारे क्रोध नहीं करવું। ये संस्कार जब तक आपके मेंटली रूढ़ नहीं होंगे तब तक बचना बहुत मुश्किल है। और ये करना है, ये करना पड़ेगा। अब माँ ने नहीं किया, क्लीन स्लेट के ऊपर माँ ने वो संस्कार जो है उसके मेमोरी में नहीं डाले, अब आकर के धर्म गुरु व्याख्यान वाणी में समझा करके डालेंगे, लेकिन अब बहुत लेट हो जाएगा। व्याख्यान में आने वाला वर्ग 40-50 के ऊपर का ही आने वाला है। फिर वो अब जो है दिमाग में नई सेटिंग करना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। आपने पहले से बचपन से सेटिंग की होती तो बहुत अच्छा। अगर माँ खाली बेटी को ससुराल भेजते समय सलाह देवे और घर में 20 बरस में कभी नहीं सिखाया शांति रखनी, समता रखनी, सहन करना, ये कभी नहीं सिखाया, तो वो बेटी ससुराल जाकर के भी सहन नहीं कर पाएगी। आपने पहले ही से ही संस्कार डाले हैं कि नहीं, सहन करवा वाला ने फायदो छे, सहन करवामां फायदो छे, कोई नुकसान नहीं, आपनु कई बगड़तुं नहीं। अब ये संस्कार डालने होते हैं। दोनों तरफ से जीवों को सुसंस्कृत बनाना। संस्कार अच्छे बन गए तो जीवन आपका सुसंस्कृत बन जाएगा, वेल कल्चर्ड पीपल, और अच्छी तरह से सभ्यता बन जाएगी आपके, सभ्य बनेंगे, विवेकी बनेंगे, सुसंस्कृत बनेंगे। नहीं तो उच्छृंखल बनेंगे, नहीं तो उच्छृंखल तो बनना ही है। अब उनके संस्कार नहीं आएंगे। बुद्धि ने पण संस्कारोथी घड़वी पड़े। बुद्धिનું ઘડતર થાય, પથ્થરનું ઘડતર થાય તો પાષાણમાંથી પ્રતિમા બની જાય, અને બુદ્ધિનું ઘડતર જો થઈ જાય तो मानस ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જાય। लेकिन जब बुद्धि की घड़ाई नहीं होती है तो फिर बुद्धि आपके उच्छृंखल बनी रहती है। તમે એમ नहीं समझता कि દીકરો કાલે બહાર બીજાની સામું જ બોલે છે, એમ नहीं, કાલે બાપની સામે ઘરમાં બોલશે ત્યારે તમારી આંખ ઉઘડશે, ત્યાં સુધી આંખ નહીં ઉઘડે। बात इतनी सी। 4 महीना चातुर्मास चला भागशालियों, आज हमको तो 124 दिन पूरे हो रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहला आ गया था इतना। अब इस हिसाब से जो है आपका 4 महीने का काल चले। अब जो समय बीतता जा रहा है भागशाली, समय के साथ का योग संयोग है। आप यहाँ के रहवासी, हम कहाँ से आए, न कोई जान न पहचान। और फिर संघ के अंदर तो चातुर्मास जो है हर साल नए नए महात्मा आते ही हैं। न आपको पर्सनल संबंध से मतलब है, न कोई संबंधों का दौरा है, लेकिन सवाल किस बात का है कि कब जाकर के कोई आपको योग संयोग मिलता है। मात्र किसका? धर्म का उपदेश का निमित्त मिला। इस धर्म के उपदेश के निमित्त से ये चला है, और यहाँ तक आते आते कर्म शास्त्र के सिद्धांत की कई बातें समझने की कोशिश की। मैंने 1 मिनट भी बिगाड़ कर इधर उधर की फालतू बात आपको की नहीं, और मेरे नेचर में नहीं।
1 मिनट भी नहीं करता हूँ वे वहाँ तक 10 मिनट बढ़े तो ज़्यादा अच्छी होती है कि चलो 2 तत्व की मौलिक चीज़ें सिखाए, बेसिक फंडामेंटल जो है वो आपको मिले। लेकिन अब समय कम पड़ता है, 4 महीने समझाते हुए भी न तो आयुष्य कर्म पूरा हुआ, न पहले का मौनीय कर्म भी पूरा नहीं हुआ। स्टार्टिंग की थी ज्ञानावरण्य दर्शनावरण्य से, वो भी नहीं हुआ। अब मैं तो ट्रस्टियों को विनती करके जाऊंगा, भविष्य में बड़े आचार्य महाराज को ला रहे हैं तो फिर आप वापिस जो है थोड़ा कर्म के शास्त्र पर, एक पौधा लगाया तो पानी सिंचन करेंगे तो बढ़ेगा। और फिर अगर ये ज्ञान इस विषय का नहीं मिला तो फिर हमारी मेमोरी तो इतनी है नहीं था, सेव गांठिया वाले लोग हैं तो कहाँ से बढ़ेगी। लेकिन फिर भी जो आप लोगों ने समझने की कोशिश की, जितने लोगों ने भी समझने की कोशिश की, जितने लोगों ने नोट्स किया, लिखने की कोशिश की, तो आपके लिए बहुत अच्छी पर्सनल डायरी बन गई। जब सामयिक लेकर बैठोगे, स्वाध्याय करोगे तो ये वापस पुनरावर्तन में आपका ज्ञान पक्का होगा। भगवान तीर्थंकरों का दिया हुआ ये ज्ञान है। विपाक सूत्र में तो खाली आपको भविष्य का रिजल्ट बताना था, आपने कौन से कर्म बांधे, कैसे कर्म बांधे, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसके एग्जाम्पल दिए किन के जीवन में कैसा। अभी और हमारे पास 4-5 दिन और है, क्योंकि चौमासे में 4 दिन पहले आए थे तो कार्तिक खुद एकम के बाद 4-5 दिन और रहने वाले कि गुरुवार के बाद लिबर्टी गार्डन में व्याख्यान हो गए। जो भी 4-6 दिन वहाँ के मिले हैं तो वहाँ पर भी व्याख्यान पछी नहीं बात तो अब मलाड। अब बाद में तो आगे तो मुश्किल है ये समझे कि नहीं। तो यहाँ भाग्यशालियों आज चौमासी 14 है। मैं विनती करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने संवत्सरी प्रतिक्रमण किया है वो कंपलसरी आज चौमासी प्रतिक्रमण भी अवश्य करे। दोपहर को 2:30 बजे देवनंदन 24 तीर्थंकर भगवंतों का करिए, शाम को 6:30 बजे चौमासी प्रतिक्रमण करने पधारिए। कल चातुर्मास समाप्ति के बाद कार्तिकी पूर्णिमा के निमित्त पहले ही पालीतना की दिशा में विहार होता है, क्योंकि कल का दिन जो है द्राविड़ और वारी खिल्ल जी के 10 करोड़ की संख्या में पालीतना पर मोक्ष में जाने का दिन है। अब वो पालीतना की इतनी पवित्र तीर्थ भूमि पर थे और वो मोक्ष में गए तो हर एक जगह पर जैन शासन की व्यवस्था बैठ गई। कोई भी साधु साध्वी कहीं भी किसी भी दिशा में हो, वो कार्तिकी पूर्णिमा के दिन पालीतना की दिशा में विहार करें। अब ऐसे निमित्त में हम यहाँ से सीधे पालीतना तक जा सके ये तो संभावना कम है। तो त्रिमूर्ति पार्क वालों ने वहाँ पर पट बनाकर पालीतना की भाव यात्रा कराने का आयोजन किया है। तो यहाँ से विहार करके त्रिमूर्ति पार्क तक जाना होगा। सुबह 6:30 बजे यहाँ दर्शन चैतन्य करके निकलेंगे, 6:45 पर रवाना हो जाओ तो 5 मिनट का ही रास्ता है, कोई ज़्यादा रास्ता भी नहीं है। 5 मिनट तक तो मजे आले है कोई 5 मिनट में कोई। यहाँ से वहाँ तक जाने के बाद सीधे ही पहले पट दर्शन, पट जुहारने की क्रिया करेंगे, 5 चैतन्य हो जाएंगे। अब उसके बाद में जो है प्रवचन के अंदर पालीतना की तीर्थ भूमि पर कब किस तिथि को किस काल में कितने आत्मा मोक्ष में गए, सभी संख्या करोड़ों में है ऐसा भी नहीं है, लाखों वाली संख्या भी है, हजारों वाली संख्या भी है और सैकड़ों वाली संख्या भी है। इतिहास बहुत लंबे काल का है, बहुत लंबे काल का इतिहास लेकर आप कॉपी पेन साथ में रखना और आंकड़े लिख लेना। एक एक तिथि आपको महत्व में आ जाएगी। गई पूनम जो बीती आसो सुद पूनम में कितने मोक्ष में गए थे और कल जो पूनम आ रही है उस दिन कितने मोक्ष में गए थे। तो एक हमारे पास आलम्बन रहता है कि इस कंकड़ कंकड़ की भूमि पर इतने आत्मा सिद्ध हुए, इसलिए कहा जाता है कांकरे कांकरे अनंता से। तो ये कल जो है वहाँ पर भी इसी तरह से, किंतु भाई ब्लैक बोर्ड तो चाहिए समझाने के लिए कि मोक्ष की दिशा में सिद्ध शिला समझा करके आपको एक तरफ संगीत के साथ में भाव यात्रा और दूसरी तरफ जो है અને બધાના પાસે ઘરમાં जो હોય तो ચોપડી લેતા આવજો, પાલીતાનાની સ્તવનની પુસ્તક ખ્યાલ આવે આજે આદેશ્વર અલબેલો રે महिला मंडल गावी के हैं, हाँ महिला मंडल ने को के जो हनुमान ऐसा तो बहुत अच्छी बात है
कि एक साथ में सब मिल करके गाएंगे तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि किंतु भाई वहाँ से लाइव करके सब जगह देश विदेश में पहुँचाने वाले। कल भी सबके समाचार आए कि शायद तुम्हें कराओ तो हमने पण जरा साथे जोड़ दो। कोई बेंगलोर से इसी टाइम पर 7:30 बजे लाइव बैठने वाले हैं। फिर विदेशों में जाएंगे, कोई लाल साड़ी वाला माजिया देखी थी बस। तो आप ध्यान रख करके सकल संघ को त्रिमूर्ति पार्क वालों ने आमंत्रण दिया है, आप पधारेंगे, कोई उतावल नहीं करेंगे। प्रदेश में आपका वीडियो जा रहा है तो डिसिप्लिन रखना। 9 बजे के बाद नवकाशी करने का है, पहले जल्दी नवकाशी की उतावल मत करना, नहीं तो लोगों को लगेगा कि आ શું બધા પાલિતાણાની ભાવ યાત્રા કરવા આવ્યા છે કે પછી એવું ના થઈ જાય, સમજ્યા કે? તો ये आपको અને કઈ ફાગણ સુદ તેરસ નથી કે બધાને દહીં ઢેબરા જ ખવડાવવા પડે, એવું તો છે નહીં, સમજ્યા કે? અને તમારા બધાની જે છે જે भी है जिस तरह से है, तो आप ये कार्यक्रम देखेंगे। फिर वापस परसों यहाँ पर 8 बजे व्याख्यान, एकम से 4-5 दिन के लिए और मौका मिलता है। फिर छठ से गुरुवार से लिबर्टी गार्डन में व्याख्यान रहेंगे, छोटा सा कार्यक्रम है। अभी सब ट्रस्टी मिल कर के आने वाले हैं, वो तब जो है सभी ट्रस्टी आएंगे, उस दिन आप जो है आपका कार्यक्रम जरूर करना भाग्यशाली। बहुत खुशी की बात है, संघ के अंदर जिस तरह से चातुर्मास चला, अब उस चातुर्मास के निमित्त से जो भी कार्यक्रम आयोजन हुए, अब साध्वी जी महाराज विहार करने वाले हैं, मैं तो पहचानता भी नहीं था, जानता नहीं था। संघ का पुण्योदय अंधेरी में चातुर्मास नक्की हो रहा था, तो संघ वालों ने विनती करके आधे साध्वी जी यहाँ पर ले आए। आपका परम सौभाग्य कि साध्वी जी ने आपको सहयोग दिया और आप साध्वी जी के साथ यहाँ पर भी चातुर्मास आराधना करते रहे। साध्वी जी महाराज श्राविका बहनों को भी व्याख्यान तो देते रहे। आज हित शिक्षा आज થઈ ગઈ પૂરી જવા પહેલે કાલે જે કાલે જ પધારે રહ્યા। चलो साध्वी जी की हित शिक्षा हो गई, हमारे तो हित शिक्षा आपरे गंती लेनी है। हमें ट्रस्टी लोग मने हित शिक्षा दे जको हम क्या लाएंगे, बहुत अच्छी बात है। ये कार्यक्रम भाग्यशाली 4-5 दिन और है, मेरे को ये लेके तो आता हूँ विपाक सूत्र पूरा करना है, नहीं एक अध्याय पूरा करना है, पूरा तो 1 साल में नहीं हो, लेकिन एक अध्याय तो चाहता हूँ कि पूरा हो जाए। आप सभी भाग्यशाली, किंतु भी आमंत्रण आप ही दो बता। अब सभी भाग्यशाली कल जो है इनकी तरफ से ये आमंत्रण दे रहे हैं आपको, और सकल संघ को दे रहे हैं। सभी महानुभाव जो है अपनी तरफ से पधारे। त्रिमूर्ति पार्क के सभी सदस्यों की तरफ से श्री राजस्थान जैन संघ मांगोलवाड़ी संघ से सभी को आमंत्रण है। कल सुबह ठीक 6:30 बजे आ जाइए और मास्क पहनना मन सब जगह पे मास्क रखना है, वहाँ पे भी सब साथ में बैठेंगे। मास्क सिर्फ नवकाशी के टाइम में साधन करके रखेंगे। गुरु महाराज का प्रोग्राम है, सुविधा है, अच्छे से भाव यात्रा करेंगे। साहिब जी भाव यात्रा कराने वाले हैं, तो खास लाभ लीजिए। पचकान भाग्यशाली आप ट्रस्टी आ ही जाए, सब ट्रस्टी आएंगे ना, सब ट्रस्टी आओ, 1 मिनट ने 10 मिनट बोल। उपवास पाना सूर्य के